राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। हमारे पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर शिव पुराण में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कथाएं और कारण बताए गए हैं। यहाँ महाशिवरात्रि मनाने के मुख्य कारण और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं दी गई हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? प्रमुख कारण। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव और शक्ति के इस मिलन के कारण ही इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। भक्तों के लिए यह उत्सव का दिन है, क्योंकि इसी दिन महादेव भोले बाबा के रूप में दूल्हा बने थे। दूसरी मान्यता है, शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव पहली बार अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग का ना आदि था और ना ही अंत। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव जी ने इसी दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन किया था। तीसरी मान्यता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने शिव जी को शांति प्रदान करने के लिए रात भर उनकी स्तुति की। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित यह कथा सबसे प्रेरणादायक मानी जाती है, क्योंकि यह बताती है कि यदि अनजाने में भी महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा या परिस्थितिवश हो जाए तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ चित्रभानु, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था, की विस्तार से कथा सुनाई जा रही है। तो चलिए कथा सुनते हैं। पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशालकाय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दयाभाव नहीं था। वह सदैव क्रूरता से काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को भी लूट लेता था। यदि कोई राहगीर दंड देने से मना करता था तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया था। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया था, किंतु भक्तों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो था ही नहीं, इसलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उनसे विनती करके कहने लगे कि पुत्र, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया जंगल से कुछ खाने के लिए ले आओ। अपनी पत्नियों और माता पिता से निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया, धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। भक्तों, उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना ही कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। उधर शाम हो गई थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला है। घर में बच्चे और मेरी पत्नी और मेरे माता पिता राह देख रहे हैं, जो कि भूखे हैं। उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो रही होगी? उनके लिए कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते उसकी नज़र एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में यह आया कि सरोवर पे कोई न कोई प्राणी जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा। उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने घर साथ ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशाल काय बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी थी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे,
किंतु उस सरोवर पर कोई प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलती कूदती हुई पानी पीने के लिए आती है। हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकस में बाण निकाला और धनुष पर रखा और प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। भक्तों, वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, उसके ऊपर जा गिरे। जल और बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज़ सुनकर हिरनी सतर्क हो गई। उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा कि हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया करके मेरा शिकार मत करो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा कि अरे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटा दूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस शिकारी से खुद को कैसे बचाऊं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने शिकारी से विनती करते हुए कहा कि हे व्याध, मुझे मारकर मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे परिवार के लोगों की भूख मिट जाती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं तुम्हारे हाथों मरने से पहले एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ और उन्हें अपने पति को सौंप कर जल्द ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों से एक बार मिलने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बच्चों से मिलने के बाद अवश्य आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी को यकीन नहीं हुआ। वह दोबारा से निशाना लगाने लगा। हिरनी डर गई। उसने कहा, हे व्याध, जैसे किसी ब्राह्मण को वेद ग्रंथों को बेचने पर लगता है और पति का अपमान करने वाली एक व्यभिचारी करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, उससे भी कठोर पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। ऐसी कठोर शपथ खाने के बाद वह हिरनी चुप हो गई। हिरनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे हिरनी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना। मैं इसी सरोवर के पास तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वह हिरनी शिकारी को धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ सरोवर में पानी पी के अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने ही में ही रात का पहला प्रहर बीत चुका था। रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो गया। तभी सरोवर के पास हिरनी की बहन आ गई, जो अपनी बहन की खोज कर रही थी। उसे देखते ही उस शिकारी ने तुरंत उस पर धनुष बाण से निशाना लगाया। तभी उसके पास रखे हुए पात्र से पानी बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार से उस शिकारी द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। भक्तों, पेड़ से पानी गिरने की आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा था। शिकारी को देखते ही उस हिरनी की बहन ने घबराते हुए कहा कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से तुमको तृप्ति मिलेगी। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मुझे एक बार उनसे मिलने के लिए जाने दो। उन्हें अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह शिकारी कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी कि हे शिकारी, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरे आज तक भी जितने भी पुण्य किए हों वह सब क्षीण हो जाएं, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर ना आई तो। भक्तों, हिरनी की बहन की बातें सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो उठा और उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा कि हे हिरनी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ।
फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इधर शिकारी उनके पास आने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो गया था, किंतु वह दोनों हिरनी लौटकर नहीं आई थी। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। वह बड़ा ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट था। हिरन को देखते ही शिकारी बहुत खुश हो गया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते ही फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसके द्वारा शिव जी की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। जब पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आई तो हिरण ने ऊपर की ओर देखा और उस पर एक शिकारी धनुष लिए बैठा हुआ था। शिकारी को देखते ही वह हिरण घबरा गया और डरते हुए बोला, हे व्याध, आप यह क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। हिरण की बात सुनकर शिकारी रुक गया और हिरण से कहा कि मृग, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। तभी हिरण ने विनती करते हुए कहा, हे व्याध, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी पत्नी और उनकी बहन को मार डाला है तो आप बिना विलंब किए इसी समय मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी अपना परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे कुछ समय के लिए उनके पास जाने दो। मैं अपनी पति से मिलकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बातें सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा कि हे मृग, तुमसे पहले वह दोनों यहाँ पर आई थी। वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चली गईं और अभी तक लौटकर नहीं आई हैं। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। शिकारी को क्रोध में देखकर उस हिरण ने कहा कि हे व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह समस्त संसार विश्वास और सत्य पर चल रहा है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए हे व्याध, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा सहवास करने से जो पाप लगता है, झूठ बोलने से जो पाप लगता है और किसी गरीब और असहाय का बलपूर्वक धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। तो भक्तों, उस हिरण से के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी ने कहा कि हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की ओर चल दिया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस शिकारी को वचन दिया था, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर हैं। और उनकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस शिकारी के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर उस हिरण ने कहा, प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा और कोई नहीं कर सकता है और बच्चों को माता के दूध की आवश्यकता भी होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस व्याध के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को हिरनी ने स्वीकार नहीं किया और वह हिरण से करुण स्वर में बोली, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है। उसे जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है। इसलिए हे स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरनी और उसकी बहन हिरण के साथ उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे उसके पीछे जाने लगते हैं। शिकारी वृक्ष पर बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी ही देर में हिरण की पत्नी और उसकी बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने सामने देखकर शिकारी विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय दोबारा से थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार से उस शिकारी की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। तभी उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्त हो गई। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास हो गया। फिर वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पुरुष होने पर भी धन है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं।
किंतु मैं तो महापापी हूँ। मैं प्रतिदिन जीवों को मारकर उनको मृत्यु के घाट उतारता हूँ। मैंने अपने परिवार का पालन करने के लिए अनेक जीव जंतुओं और मनुष्यों को कष्ट पहुँचाया है। मैंने जीवन में कभी पुण्य का कार्य नहीं किया है। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अभी तक केवल पाप और हिंसा ही की है। यह सोचकर उस शिकारी ने उन जीवों को जीवन दान दे दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे व्याध, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा पूरी की है। मैं तुम्हारी दया और भक्ति से प्रसन्न हूँ। यही शिकारी अगले जन्म पे राजा चित्रभानु बना। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव इतने भोले हैं कि यदि कोई भूलवश भी उन्हें बेलपत्र अर्पण कर दे या उनकी रात में जागरण कर ले तो उसे वे तार देते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल उपवास नहीं है, बल्कि अपने भीतर की करुणा को जगाना है। इस महाशिवरात्रि आप भी महादेव की भक्ति में लीन रहे। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।